आज हम जिले के जितने भी अगर परिवहन अधिकारियों को देख रहे हैं तो वो रोड पे नज़र आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है का वर्षा जब कृषि सुखानी, अगर इसी प्रकार का सघन चेकिंग चलती होती तो आज जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें भी बहुत ही सोचने और विचारने का प्रश्न ये आता है कि उस बस में बीमा अभी भी नहीं था और मृतक के परिवार को जो भी एक तरीके से कम्युनिटी एक्सेलेशन देने की बात आती तो शायद मिल सकती थी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में हमारे पास अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी MD मिश्रा जी खड़े हैं। मैं उन्हीं से बात सीधी में यह बहुत दुखद है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात जो आती है कि उसमें क्या है कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका बीमा नहीं था। अगर सघन चेकिंग के दौरान में कुंभकर्णी नेत्रा में जिस प्रकार से परिवहन मंत्रालय और परिवहन अधिकारियों का सोना हो रहा है, इससे क्या जाहिर होगा? लगातार चेकिंग जाएगा। सर 175 बसों का रजिस्ट्रेशन कटनी RTO के माध्यम से हुआ है। 3000 लोगों का आवागमन प्रतिदिन है, लेकिन अभी भी ये स्थितियां हैं कि अगर उसमें से 10% भी लिया जाए तो करीब कुछ ऐसी बसें होती हैं जिनकी स्थिति बहुत ही कंडम है, लेकिन आज भी वो यात्री उस बस में चलने के लिए मजबूर है। हर महीने से सर कोई ऐसी बसें नहीं है कि जो क्या कहते हैं सबका अपग्रेडेशन टोटल कागज से जो अभी ऐसा कुछ ऐसा दरमियान में समझ में आया कि कुछ अभी जो ये घटना घटी है कुछ आपके समक्ष ऐसी आए कि जिस सारे गाड़ियों के दस्तावेज कंप्लीट हैं, कुछ गाड़ियों के ऐसा है कि क्या दस्तावेज नहीं है, गाड़ियों को रोकने। इस प्रकार से आपने देखा कटनी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से हमने बात किया, उन्होंने बोला कि जो गाड़ियों में दस्तावेज नहीं है मैं उनको जाने नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, भोपाल तक में आपका स्वागत है। पिछले 5 दशक में रीवा संभाग में 6 हृदय विदारक बस हादसे हो चुके हैं और इनमें 322 लोगों की जान जा चुकी है। विंध्य क्षेत्र में ज़्यादातर बड़े बस हादसे किसी न किसी त्योहार के दिन हुए हैं। आइए इन हृदय विदारक घटनाओं का सिलसिलेवार जानकारी भोपाल तक टीम के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सन 1973 लिलजी बांध सतना घटना। लिलजी बांध में यात्री बस डूबने से 97 लोग काल कौलित हो गए थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर राजीव दीक्षित कहते हैं कि वह रक्षाबंधन का दिन था। टिकिया सिंधी की बस सतना से खजुरी ताल जा रही थी। तिलजी बांध के गेट के पास बस का टायर फट गया, ड्राइवर बस से कूद गया, बस सीधे बांध में समा गई। 45 सीटर इस बस में 120 लोग सवार थे। 97 लोगों की डूबने से मौत हो गई। अगर हम दूसरी घटना की बात करते हैं, सन 2000 बनास नदी सीधी कांड। बस सीधी से मझौली जा रही थी। बारिश का मौसम होने से बनास नदी उफान पर थी। चमराडोल से 3 किलोमीटर दूर बने पुल पर नदी का पानी ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर ने बस को पार करने का प्रयास किया, संतुलन बिगड़ा, बस पुल से नीचे गिर गई और बह गई, जिसमें 30 यात्रियों की जिंदगी पल भर में जल समाधि में तब्दील हो गई। तीसरी घटना सन 2006 गोविंदगढ़ तालाब रीवा की घटना थी। 19 अक्टूबर 2006 में एक बस डूबने से 62 यात्रियों की मौत हो गई थी। तिवारी ट्रांसपोर्ट की यह बस सतना जिले के हिनौता से रीवा आ रही थी। इस घटना में
ज़्यादातर मरने वाले ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर थे। चौथी घटना 2007 कचनी पुलिया सिंगरौली की घटना थी। सिंगरौली जिला मुख्यालय के पास कचनी पुल से एक यात्री बस नदी में गिरी थी। नवरात्र का समय था। बस बैढ़न से माड़ा जा रही थी। चंदेल बस अनियंत्रित हो गई और 40 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। पांचवी अगर बात करते हैं, सन 2018 सोन नदी पुल सीधी की घटना थी। 17 अप्रैल सन 2018 को सोन नदी के जोगदाहा पुल पर ट्रक में सवार 22 बारातियों की मौत हो गई थी। बारातियों को लेकर ट्रक सिंगरौली जिले के झकरावल गांव से बांकी जा रही थी। ट्रक अनियंत्रित हुआ और 10 फीट नीचे पानी में जा गिरा और 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर हम आगे की घटना को भी देखते हैं तो एक घटना सीधी में इस प्रकार का हुआ था कि सीधी का बस हादसा कांड एक ऐसा भी रहा जिसमें एक भी यात्री जीवित नहीं बचा था। वह घटना, वह कांड कुदौरा घाट कांड के नाम से जाना जाता था। जी दोस्तों, ड्राइवर नशे में था। अचानक बस अनियंत्रित होकर कुदौरा घाटी से करीब 100 फीट नीचे जा गिरी। बस में सवार 26 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। विंध्य क्षेत्र के जल समाधि के काले अध्याय में मंगलवार बसंत पंचमी के दिन पटना शारदा गांव में नहर में बस की जल समाधि से 47 लोगों की मौत हो जाने से विंध्य क्षेत्र की जनता दुखी भी है, आक्रोशित भी है। पीएम और सीएम ने इस हृदय विदारक घटना पर शोक व्यक्त किया और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आउट भी हो गए और बोले, मैं इस घटना पे निःशब्द हूँ। लेकिन इस हृदय विदारक घटना ने परिवहन मंत्रालय पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि प्रदेश की जनता जल समाधि लेती रहेगी और प्रदेश से लेकर जिले तक के परिवहन अमला कुंभकर्णी निद्रा में फिटनेस परमिट चंद कागज के टुकड़ों के लालच में रेवड़ी की तरह बांटते रहेंगे और चेकिंग के नाम पर लक्ष्मी के आगोश में आकर कुंभकर्णी निद्रा में सोते रहेंगे। भोपाल तक सभी देश के व्यक्तियों से एक निवेदन करता है, जिंदगी मूल्यवान है, इसको आपको बचा के चलना है। यातायात के नियमों का पालन करना है। रोड पे चलिए। अगर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग कीजिए। अपने आएं बाएं दाएं समस्त यातायात के नियमों का पालन करते रहें। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।